चलिए यहाँ से 21 क्वेश्चन देंगे। 5S अवधारणा 5S कॉन्सेप्ट का दूसरा चरण है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, क्रमबद्ध व्यवस्था। 5S अवधारणा एक जापानी शब्द का समाकलन है। कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत यस अक्षर से आरंभ होने वाला शब्द। देखिए, जापानी, इंग्लिश और हिंदी। पहला है सीरी, इसको साठ बोलेंगे, इसका हिंदी छटनी होता है। दूसरा इसका होता है सिस्टन, सेट इन ऑर्डर होगा, क्रम निर्धारण होता है। सीसो, इसका इंग्लिश नाम साइन है, चमकाना होता है। चौथा सेकी सेक्सु, स्टैंडर्डाइज होगा, मानवीकरण होता है। पांचवा सिट सुके, सस्टेन होता है, कायम रखना। उपरोक्त विभाग 5S अवधारणा का दूसरा चरण सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग विद्युत उपकरणों या बिजली के उपकरणों से बिजली की आग को निकालने के लिए किया जाता है। क्लास सी, वर्ग सी, अग्निशामक यंत्रों का उपयोग विद्युत उपकरण या बिजली उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इसके लिए CO2, हैलोन आदि शुष्क रसायन प्रयोग किए जाते हैं। मुख्य रूप से विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए वर्ग डी अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। वर्ग ए एक्सटिंग्विशर। व्हाट इज द रोल ऑफ द क्लास ए एक्सटिंग्विशर? वर्ग ए एक्सटिंग्विशर की क्या भूमिका है? यूज इन ऑर्डरी कंबस्टन सच एज वुड एंड पेपर। लकड़ी और कागज जैसे साधारण कंबस्टिबल का उपयोग किया जाता है। लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगने वाली अग्नि वर्ग ए के अंतर्गत आती है। इन अग्नि को बुझाने के लिए शीतल जल या बौछार अथवा बहुउद्देशीय रसायन प्रयुक्त होते हैं। ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि वर्ग बी के अंतर्गत आते हैं। गैसीय पदार्थ वर्ग सी के अंतर्गत आते हैं। बिजली से लगी आग वर्ग डी के अंतर्गत आते हैं। पानी के एक्सटिंग्विशर के बारे में कौन सा बयान गलत है? तो देखिए, यूज फॉर द क्लास ए फायर, वर्ग ए आग के लिए प्रयुक्त है। शुड नॉट बी यूज फॉर द बी एंड सी फायर। बी और सी आग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पानी वाले का अग्नि त्रिकोण का तत्व लेकर आग को बुझाते हैं। तो लास्ट वाला अग्नि त्रिकोण का ऑक्सीजन तत्व लेकर आग को बुझाते हैं, ये गलत है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, पानी के एक्सटिंग्विशर ऑक्सीजन तत्व को लेकर आग को नहीं बुझाता है। इसके द्वारा केवल ठोस पदार्थ, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट इत्यादि के द्वारा लगने वाली अग्नि को बुझाया जाता है। वर्ग ए के अंतर्गत आता है। आग बुझाने की मशीन में कौन सा रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री को दर्शाता है? ब्लैक, काला। आग बुझाने की मशीन में काला रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दर्शाता है, जिसका प्रयोग वर्ग डी अर्थात वैद्युत तारों, उपकरणों आदि में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। CO2 ब्लैक। पेट्रोल, टार, पेंट जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों के कारण किस वर्ग की आग होती है? क्लास बी। वर्ग बी के अंतर्गत द्रवों तथा ठोसों जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, तार, पेंट आदि से लगने वाली आग अग्नि होती है। इस आग को बुझाने के लिए CO2 वाले अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? पोटेशियम है, पोटेशियम। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में प्रयोग होने वाला मुख्य तत्व पोटेशियम है। इसका उपयोग रसोई, रेस्तरां आदि में वसा तेल से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। वैद्युत आग बुझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक प्रयुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। वैद्युत आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। वैद्युत आग बुझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अग्निशामक
जल युक्त अग्निशामक बुझाने का यंत्र, फोम टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र, शुष्क पाउडर टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र, कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र, रेत से भरी बाल्टियां। विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलोन या सीटीसी वाले। विद्युत आग में हेलोन या सीटीसी वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl तथा अथवा ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन BFC नामक द्रव वायुदाब के साथ भरा हुआ होता है। इस यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार के आग बुझाने के लिए किया जाता है। उपयुक्त द्रव जलती हुई वस्तु को ढक लेता है और इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर तुरंत ही आग बुझा देता है। इस प्रकार के अग्नि बुझाने वाले यंत्र विशेष तौर पर विद्युत उपकरण पर प्रयोग करने के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित होते हैं। विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है? मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूते। विद्युत कार्य के लिए मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूतों का उपयोग किया जाता है। रबड़ विद्युत रोधक है जो विद्युत शॉक से बचाता है। कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है? मुंह से मुंह वाली विधि। कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि मुंह से मुंह वाली है। अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के भाग क्या है? धुआं और उष्मा डिटेक्टर, घंटियां, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि। अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के अंतर्गत धुआं और उष्मा डिटेक्टर, घंटियां, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि आते हैं। इन्हें जब सप्लाई से जोड़ा जाता है तो ये विशिष्ट प्रकार की ध्वनियाँ करती हैं। इन्हें दाब बटन अथवा रिले द्वारा सप्लाई से जोड़ा जाता है, अर्थात छड़ी के प्रचालन प्रदान करने के लिए दाब बटन से तथा सतत प्रचालन देने के लिए रिले से जोड़ा जाता है। हेलोन CTC प्रकार के अग्निशामक का बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हेलोन CTC प्रकार के अग्निशामक का बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिजली के द्वारा लगने वाली आग को बुझाने के लिए CTC/हेलोन प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। CTC का पूरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जिस यंत्र में भर कर आग बुझाई जाती है उस यंत्र को कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, जिसमें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन नामक द्रव को हवा के दाब के साथ भरा जाता है। 200 मिलीएम्पियर से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। जब विद्युत धारा हमारे शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो हमें झटका लगता है, शॉक लगता है, जिसका मान बहुत कम कुछ मिली एम्पियर तक होने पर असर नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही विद्युत धारा का मान 200 मिली एम्पियर या इससे अधिक होता है तो हमारी त्वचा जल जाएगी, स्किन जल जाएगी। विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? फैन झाग प्रकार के विद्युत उपकरणों पर फैन झाग प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। विद्युत उपकरणों से लगी आग की स्थिति में आग बुझाने हेतु CO2 प्रकार के और शुष्क चूर्ण ड्राई पाउडर प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग कर सकते हैं। क्लोरीन सिस्टम को निम्नलिखित में से किस संकेत के साथ पोस्ट किया जाता है? फॉर रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री एंड वार्निंग ऑफ द हैजार्ड टू हेल्थ एंड द हैजार्ड ऑफ द फायर एंड एक्सप्लोजन। प्रवेश को प्रतिबंधित करने और स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी देने और आग और विस्फोट के खतरे की चेतावनी के लिए क्लोरीन सिस्टम आवरण को प्रवेश को प्रतिबंध करने और स्वास्थ्य खतरे की चेतावनी देने तथा आग तथा विस्फोटक के खतरे को चेतावनी के लिए संकेत के साथ पोस्ट किया जाता है। चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार होता है तथा इसको पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित की जाती है। विभिन्न प्रकार की चेतावनी रिस्क ऑफ फायर हो गया, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, टॉक्सिक हैजार्ड हो गया, कोरोसिव सब्सटेंस हो गया,
रिस्क ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन हो गया, लेज़र बीम हो गया, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन हो गया, ओवरहेड हैजार्ड हो गया, जनरल वार्निंग हो गया और ओवरहेड लोड हो गया, फ्रेजल प्रूफ हो गया और फोर्क लिफ्ट ट्रक हो गया। किसी अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित में दो अलग अलग प्रणालियों में से कौन सा होना चाहिए? एन इमरजेंसी सिस्टम, एन इक्विपमेंट सिस्टम, एक आपातकालीन प्रणाली और एक उपकरण प्रणाली। किसी अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में एक आपातकालीन प्रणाली और एक उपकरण प्रणाली होने चाहिए। विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? चार्ज, आवेश। विद्युत धारा के लिए आवेश जिम्मेदार है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन तथा आवेश या आवेश के प्रभाव की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत धारा की चाल तथा प्रकाश की चाल के तुल्य 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तेल, ग्रीस पेंट से लगने वाली आग क्लास बी के रूप में वर्गीकृत की जाती है। तेल ग्रीस पेंट से लगने वाली आग क्लास बी के रूप में वर्गीकृत की जाती है। क्लास बी की अग्नि बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र एवं CO2 वाले यंत्र उपयुक्त होते हैं। क्लास ए की श्रेणी में लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट से लगी आग और क्लास सी की श्रेणी में LPG गैस से लगने वाली आग, क्लास डी की श्रेणी में विद्युत तार के माध्यम से लगी आग आता है। पीड़ित को उसके छाती पर जख्म है, चोट है, कृत्रिम पुनर्जीवन की कौन सी विधि का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए? मुंह से नाक की विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह विधि, नेल्सन विधि। मुंह से नाक की विधि। कृत्रिम श्वसन क्रिया की 4 विधियां हैं, प्रमुख 4 विधियां हैं। एक सिल्वेस्टर विधि है। सिल्वेस्टर विधि प्रथम स्थिति दिखाया गया है, पीठ के बल लेटाया गया और दोनों हाथ उसको मोड़कर सीने अपने दोनों पैर उसके सर के पास रख के धीरे से दबाया जाता है। और फिर सिल्वेस्टर विधि की द्वितीय स्थिति है, उसके हाथ को खींचकर अपने पैरों के पास लाया जाता है, फिर हल्का सा पुश किया जाता है। सैफर विधि अंगूठे के साथ देखिए उसको पेट के बल लिटाया जाता है और कमर के पास धीरे धीरे से दबाया जाता है और अब उसके घुटने मतलब उस पीछे बैठ जाते हैं, पेट लिटा के धीरे से दबाते हैं। मुंह से मुंह में हवा भरना, पीड़ित की पीठ के नीचे तकिया लगाकर मुंह से मुंह से हवा भरा जा रहा है। कृत्रिम श्वसन द्वारा श्वसन रबड़ का मास्क होता है। इसे देखिए व्यक्ति के सीने पर छाले पड़े हो तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया करते हैं। मुंह से नाक की कोई भी कृत्रिम विधि नहीं है, याद रखिएगा। विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है। जिस व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है वह या तो फेंक दिया जाता है या वह विद्युतमय तार में जुड़ा हुआ रहता है। विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे अलग करेंगे। विद्युतमय तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है तो विद्युतमय तार से जुड़ा होने पर सर्वप्रथम किसी भी विद्युत रोधन पदार्थ लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे विद्युतमय से अलग करेंगे, क्योंकि विद्युत रोधन पदार्थ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। धूम्रपान निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग किया जाता है? वृत्ताकार। धूम्रपान निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए वृत्ताकार आकृति का उपयोग किया जाता है। देखिए लाल रंग का बॉर्डर दिया है, अंदर सफ़ेद बैकग्राउंड है और काली आकृति बनी हुई है। नो स्मोकिंग। निषेधात्मक चिन्ह वृत्ताकार, अनिवार्य संकेतक वृत्ताकार के अंदर नीला पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत होता है। चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार होता है। सूचनात्मक संकेत वर्गाकार होता है। निम्नलिखित में कौन सा दुर्घटना होने का कारण है? खतरे के प्रति सजग न होना, ये भी है। औजारों का जानकार होना है। सुरक्षा मानकों का ज्ञान होना। देखिए पहला इसका है
खतरे के प्रति सजग न होना, दुर्घटना तो होगी। दुर्घटना होने के कारण मुख्य कारण हो सकते हैं खतरे के प्रति सजग न होना, कार्य को जल्दी करने की उत्सुकता, सामर्थ्य से अधिक मेहनत करना, उचित वेशभूषा का प्रयोग न करना, कार्य करते समय अनुशासनहीनता रखना और घरेलू तनाव होना। सामान्य उम्र और स्वास्थ्य वाला व्यक्ति का प्रतिरोध कितना होता है? 1 किलो ओम। 1 किलो ओम। सामान्य उम्र स्वस्थ व्यक्ति का प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है तो धारा 9 मिली एम्पियर होती है। वैद्युत उपकरण का उपयोग करते समय निम्न में कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए? कोई नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए। विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय नंगे तारों को नहीं छूना चाहिए, अन्यथा विद्युत का झटका लगेगा और भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत तय किए गए सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना चाहिए। हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं? कार्य विशेष मशीन तथा कार्य स्थल से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके। हम कार्य विशेष मशीन तथा कार्य से संबंधित सुरक्षा के नियमों का पालन करके दुर्घटना से बच सकते हैं। दुर्घटना होने के निम्न कारण हो सकते हैं: खतरे के प्रति सजग न होना, कार्य को जल्दी करने की उत्सुकता, सामर्थ्य से अधिक मेहनत करना, उचित वेशभूषा का प्रयोग न करना, कार्य करते समय अनुशासनहीनता, घरेलू तनाव। दुर्घटना आमतौर पर निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण होती है? मशीन की गलती। दुर्घटना आमतौर पर मशीन की गलती के कारण होती है। दुर्घटना के कारण असावधानी, जल्दबाजी, उत्सुकता, अनुशासन की कमी, अरुचि, अज्ञानता, असुरक्षित हस्तौजार, असुरक्षित पहनावा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है? मशीन के सुरक्षा नियमों का पालन करना। दुर्घटना से बचाव के लिए निम्न उपाय हैं: मशीन के सुरक्षा नियमों का पालन करना, सुरक्षात्मक चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाएं, प्रत्येक मशीन के पास मशीन की दुर्घटनाओं से संबंधित सावधानियों का चार्ट अवश्य लगाएं, आग बुझाने की रेत भरी बाल्टियां, आग बुझाने के यंत्र सही स्थान पर रखें, किसी भी मशीन को हाथ लगाने से पूर्व उसका अर्थिंग दोष अवश्य चेक करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों में से एक है? मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। बुनियादी सुरक्षा में से एक है मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। सुरक्षा सावधानी निम्नलिखित है: कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक पहनकर ही जाएं, सुरक्षा संकेतों का पालन करें, प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक लगनपूर्वक करें। निम्नलिखित में से कौन सा रोधक पदार्थ कपास के टुकड़े के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है? अभ्रक कागज। देखते हैं क्या है। रासायनिक रीति से बनाया हुआ कृत्रिम चमड़ा, लेदराइट। कृत्रिम चमड़ा लेदराइट रोधक पदार्थ कपास के टुकड़े के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है।